आप सभी जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे खराब टैलेंटेड लोग भी हैं जो अपनी गलत चीज़ों से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे समाज को खराब दिशा में ले जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग भी हैं जो हमारे समाज को एक अच्छी चीज़ों से अवगत करा रहे हैं। उसी में से एक नाम है सीमा मिर्जा जी का, जो लाइफ कोच है, जो हमें अपने मोटिवेशनल कोट से मोटिवेट करती है। तो बहुत बहुत स्वागत है सीमा मिर्जा जी आपका हमारे इस इंडिया न्यूज़ के ब्रॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा सीमा जी कि आखिर लोग एंजाइटी की तरफ या डिप्रेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं? पहली बात तो सोशल मीडिया आपने बोला तो ये एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि सब लोग अपनी नई नई तस्वीरें, नई जगह ट्रैवल कर रहे हैं, वो सब लगाते हैं और नए गोल्स लगाते हैं। पर ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी है, क्योंकि मैं हर चीज़ में पॉजिटिव देखती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक कमरे की 4 दीवारें आपस में बातें करने लगी। एक दीवार कहती है मेरी वजह से कमरा है, दूसरी कहती है मेरी वजह से कमरा है, तीसरी कहती है मेरी वजह से कमरा है। तो आपस में झगड़ा हो गया। छत तो सुन रही थी चुपचाप। छत ने बोला तुम लोग ऐसे ही बातें कर रहे हो, अगर मैं नहीं होता तो पूरी बारिश, मिट्टी, आंधी, तूफान सब आता। कमरा जो है वो मेरी वजह से है। तो अब रहा कौन? फर्श। वो थोड़ी चुप रहता, वो कहता तुम तीनों की कोई औकात नहीं है, अगर मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो ये जो झगड़ा है इंसान या फैमिली या बच्चों के अंदर जो मन का झगड़ा चलता है, यहाँ पे ये झगड़े की वजह जो होती है ये तुलना होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, या अपने आप को आपके गोल से लड़ाई झगड़ा किसके साथ होना चाहिए? अपने आप से, अपने गोल से, कि मैं करके दिखाऊंगा, ये होना चाहिए, ना कि किसी और से होना चाहिए। तो जैसे रिश्तों को अच्छा करना है, या पेरेंट्स चिल्ड्रन में रिश्ता अच्छा करना है, तो केयरिंग, शेयरिंग, हियरिंग और बेयरिंग, ये 4 चीज़ें होनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर पेरेंट्स ठीक से केयर करते हैं बच्चों की, तो बच्चों से फ्रेंडली रहते हुए बच्चों के लिए रोल मॉडल होकर सब कुछ करते हैं। जी मैम, दूसरा सवाल ये भी है मेरा आपसे। आपने देखा होगा जैसे कि आप सोशल मीडिया पे इतना अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, तो जैसे बच्चे हैं सोशल मीडिया को ज़्यादा देख रहे हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हमेशा पेरेंट्स कहते हैं बच्चे मोबाइल कम देखो, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाओ, क्योंकि हमेशा एक ही ये लाइन होती है बच्चों की। तो ऐसे बच्चे गलत चीज़ों की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं आज के ज़माने में? देखिए, सबसे पहले तो ना बच्चों को एक डिसिप्लिन देने की ज़रूरत है। अगर आज पुराने ज़माने में तो ज़्यादा साल तो नहीं हुए, 10 साल या 15 साल हुए होंगे, मेरे बच्चे जब पढ़ते थे तब फ़ोन नए नए आए थे। तो मैंने एक रूल बनाया था कि 8 बजे के बाद से ये फ़ोन आप अपने फ्रेंड्स को पहले से बोल के रख दो कि हमारी मम्मी फ़ोन नहीं देती। क्योंकि अगर 8 बजे के बाद जाएगा 10 बजे तक, क्योंकि उस समय में भी लोग पढ़ने लग गए थे फ़ोन पे, क्लासेस की इन्फॉर्मेशन ये सब आने लग गई थी। जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना कि फ़ोन पे पढ़ाई करते हैं, गूगल पे पढ़ाई करते हैं, कुछ याद नहीं रहा, क्लास का सबमिशन, क्लास की सेमिनार, कुछ भी करना होता है तो फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे एक्सचेंज होता है। लेकिन वो आप ये डिसिप्लिन लाएं कि दिन के टाइम हो जाए और एक समय बनाएं, उसके बाद बच्चे टाइम पे सो जाएं। क्योंकि नींद जो है ना अच्छे दिमाग के लिए, अचीवमेंट के लिए, इंटेलेक्ट को बढ़ाने के लिए, और जिससे कि वो गलत डायरेक्शन में, जैसे लेट तक आप भी देख रहे हो सीरियल और टीवी और फ़ोन, बच्चे भी देख रहे हैं, तो वो बच्चों की लाइफ में जो कंस्ट्रक्टिव जो आपका इनपुट होना चाहिए वो नहीं हो रहा। मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा करने से हो सकता है बच्चे सुधर जाए। लेकिन पहले ज़माने के जो हम लोग होते थे, जो हमारा टाइम होता था, हमें हमारे पेरेंट्स कहते थे कि ये चीज़ नहीं करनी, तो एक फोबिया होता था, हम डर जाते थे, वो चीज़ नहीं करते थे। लेकिन आज के ज़माने के बच्चे बिल्कुल नहीं डरते, कहना नहीं मानते, और माँ बाप ये सोचते हैं कि अगर हम बच्चे को ज़्यादा डांटेंगे तो हमारा बच्चा कुछ ऐसी चीज़ ना कर ले। जैसे आपने देखा होगा कुछ अभी केसेस सामने आ रहे हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं अगर ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर डाला जाए। बिल्कुल। तो इस पर वो बच्चे, मतलब पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को हैंडल करें? पहली बात तो जब आपको एक फोबिया क्रिएट नहीं करना कि कंपटीशन, बच्चों के साथ तुलना नहीं करनी, उसका बच्चा ऐसा कर रहा है, अपने सिबलिंग से बच्चों के साथ भी कंपेयर नहीं करना, और अपने जो उनकी क्लास में जो सबसे बड़ा अच्छा कर रहा है उससे भी कंपेयर नहीं करना। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट भी होते हैं, दे कैन बी ऑल्सो लाइक बिग पर्सन्स, बिग सेलिब्रिटीज़, और अपने काम में अच्छा कर सकते हैं। ये चीज़ ना अभी थोड़ी बदलाव आया है कि बच्चों पे ये प्रेशर नहीं है कि उनको यही करना है। वे पिछले 2-3 सालों से, उससे पहले जब मैं यही देखती थी कि लोगों को ये प्रेशर होता था, DU में नहीं हुआ तो क्या हो गया, मम्मी घर से बाहर नहीं निकल रही, 10वीं और 11वीं 12वीं में बच्चा है तो अब मैं तो नहीं निकल सकती, 2 साल बिल्कुल इसकी 10th और 12th है।
लेकिन आप ये सोचो कि बच्चे की 10th 12th में माँ बाप का कितना सैक्रिफाइस होता है। बच्चे कभी ऐसा नहीं सोचते। हाँ, यहाँ पर बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर ना बनाओ, थोड़ा स्पेस बना के दो। देखो एक बात बताओ, हमेशा हर चीज़ के पीछे वो हर चीज़, हर छोटी बात बच्चों से शेयर ना करें कि ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है। आपने फिल्टर देखा है आज के, मतलब हर चीज़ में कुछ अच्छा है। आप अपनी ज़िंदगी में स्पेस का फिल्टर ज़रूर लगाओ। जहाँ पे आपको उनको नहीं कुछ शेयर करना बच्चों के साथ, तो मत करो, क्योंकि डिजिटलाइजेशन के बाद बच्चों से कोई चीज़ छुपी ही नहीं है। मतलब जो न्यूज़ सुबह उठ के इंस्टाग्राम पे मेरे को मिलती है, उससे पहले मैं उसे मतलब गुड मॉर्निंग करने के लिए जाती हूँ, उससे पहले मेरी बेटी को पता होती है कि आज ये हो गया। सो ये हो गया वाली चीज़ ज़्यादा फियर क्रिएट करती है। जी मैम। और मैम एक सवाल ये भी है मेरा आपसे कि चलिए बच्चों को हम कैसे मोबाइल से दूर रखें। पहले तो पेरेंट्स यानी कि हम बड़े लोग ही अगर मोबाइल नहीं छोड़ेंगे तो हम बच्चों पे कैसे असर पड़ेगा, तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहोगे कि कैसे हैंडल करें सिचुएशन? बिल्कुल, मैंने बोला ना, जब पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप उनको एक टाइम टेबल दे दें कि इतने बजे से इतने बजे नहीं मिलेगा, और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। वो अपने फ्रेंड्स को बता के छोड़ें कि मेरे पास नहीं होगा इतनी बजे से इतने तक फ़ोन। दूसरी बात, आप बच्चों को बोल रहे हो कि फ़ोन मत रखो और खुद बैठे हुए लेके फ़ोन पे आप रीलें देख रहे हो, गानों की आवाज़ें आ रही हैं और बच्चों को बोल रहे हो सो जाओ, पढ़ लो। ये सब नहीं होगा। आपको भी बच्चों को जो लाइफ दी, इफ़ यू रियली वांट टू गो आउट फॉर द प्ले, देन बच्चे को चाहते हो आप भी जाओ उनके साथ। आप ये टीवी देख रहे हो, जाओ बाहर खेल के आओ। आपको क्या पता वो खेलने गए, क्या करने गए, वहाँ पे बाहर किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहे हैं। सो जब छोटे बच्चे हैं, यू नीड टू अकम्पनी देम। और अगर बच्चों के अंदर कोई सवाल है, जज्बात है, वो कुछ कहना चाहता है आपको, तो उसको सुनो, उसके सवालों के जवाब दो, और साथ साथ में उसकी जो क्यूरियसिटी है, क्योंकि बच्चों को खुला सागर मिला है, उनके अंदर क्यूरियसिटी का जज्बा बहुत ज़्यादा है। हमारे ज़माने में भी था, लेकिन सवालों के जवाब देना बहुत आसान था। लेकिन अगर आज की डेट में अगर बच्चा पूछता है तो आप भी उनको थोड़ा पढ़ाई करके, गूगल से देख के कैसे भी उनको आंसर करें, ताकि उनको ये कॉन्फिडेंस आए कि मेरे मम्मी पापा को भी सब कुछ पता है। जी। और मैम जैसे कि कहते हैं ना कि ज़िंदगी बड़ी अजीज़ है, उन बच्चों को अपनी ज़िंदगी की कीमत का एहसास नहीं है जो बच्चे 13 साल की, 14 साल की, 15 साल की उम्र में प्यार की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, और जब उनका ही दोस्त उस गर्लफ्रेंड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो सुसाइड कर रहे हैं। तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आज की डेट में पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरे को ये लगता है कि प्यार सबसे पहले अपने आप से होना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो बच्चों को प्यार हो जाता है बहुत ही छोटे उम्र में, कहीं ना कहीं वो घर से इनसिक्योर है, उनको घर से प्यार नहीं मिलता। तो मैं ऐसे माँ बाप को ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को उतना प्यार दें, उतनी सिक्योरिटी दें, उनको इतना, अभी मैंने यही बताया कि उनको इतना विश्वास दें, उनके अंदर ये विश्वास जागृत करें, थोड़ा बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएं। और आजकल के बच्चे हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे। अगर उनके अंदर इस तरह की फियर, एंग्जाइटी, वरी और इस तरह की भावना आने लगी है किसी को लेकर, तुलना को लेकर, एक्सपेक्टेशन को लेकर, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छे टीचर और सबसे अच्छे मित्र आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। लास्ट में एक मोटिवेशनल कोट्स देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को, साथ में उन बच्चों के लिए, ताकि वो आपकी कोट से कुछ इम्प्रेस हो या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेके आए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपके पास आप उस बीज की तरह हो। जैसे बीज में पोटेंशियल होती है असंख्य पेड़ बनाने की, ठीक उसी तरह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी वो अंकुरित भी नहीं हुए, उनके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। सो साइंस के ज़माने में आप अपनी पोटेंशियल पे भरोसा करो, अपने पे भरोसा करो, अपने मम्मी पापा पे भरोसा करो, आपको कुछ भी ज़िंदगी में सपने साकार हो सकते हैं। और ये रिलेशनशिप या ये जिसके चलते आज अपना आप ख़राब कर रहे हो, हाँ, अपनी जीवन को ख़राब कर रहे हो, आई थिंक ये ब्यूटीफुल लाइफ जो है, इसमें आप पूरी तरह से ऐसे कुछ डिफरेंट क्रिएशन बना सकते हो, चाहे वो रॉकेट हो, चाहे वो कहीं कहते हैं ना ज़मीन से आसमान तक जाने के लिए, या यूँ कहें कि इतनी सारी नई चीज़ें हो रही है, उसमें आपका योगदान हो सकता है और आप इतने बड़े बन सकते हो। ये मैं बता दूं, कोई भी बच्चा है आज का, मैं ये बोलना चाहूँगी, हर बच्चे में हीरे बनने की ताकत होती है, बस थोड़ी सी तराश मिले, शाइन करने वाले हो आप। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया सीमा मित्रा जी, जी। आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की जो इस ब्रॉडकास्ट में आप उन पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि अपने बच्चों को प्यार से हैंडल करें, और साथ साथ उन बच्चों के लिए सीमा मित्रा जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि जिंदगी बहुत अजीज है, अपनी जिंदगी से प्यार करो और साथ साथ अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करो। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।